हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आज मैं समझाने वाला हूं मटेरियल हैंडलिंग। यदि फ्रेंड्स आप मटेरियल हैंडलिंग की डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव, मटेरियल हैंडलिंग के प्रिंसिपल, मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस यह सभी समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की और भी वीडियो में डाल चुका हूं, वह आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें भी जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसका जो टॉपिक लिखा हुआ है वहां से मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स, जो पहला वर्ड लिखा हुआ है मटेरियल और दूसरा वर्ड है हैंडलिंग, इन दोनों को सबसे पहले अलग अलग समझ लेते हैं। तो पहला वर्ड लिखा हुआ फ्रेंड्स मटेरियल, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम किसी कंपनी की बात करें या किसी फैक्ट्री की बात करें जिसके अंदर हम जानते हैं प्रोडक्ट का निर्माण होता है या प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती है फ्रेंड्स मटेरियल की, जिसमें पहली कैटेगरी होती है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आप सभी लोग जानते होंगे, एक ऐसा मटेरियल जिस पर कुछ ऑपरेशन करके हम कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं या यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। दूसरी कैटेगरी होती है फ्रेंड्स कि जब हम रॉ मटेरियल पर बहुत सारे ऑपरेशन करके एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट या कंप्लीट प्रोडक्ट। दूसरा फ्रेंड्स होता है जो मटेरियल की कैटेगरी होती है इन दोनों के बीच में आती है। रॉ मटेरियल के ऊपर अगर हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, वह प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तो वह कहलाता है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं अधूरा प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन कैटेगरी होती है फ्रेंड्स मटेरियल की, समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ये तीनों तीनों कैटेगरी को कंप्लीट करने के लिए हमें मटेरियल का क्या कराना पड़ता है? मूवमेंट कराना पड़ता है, मतलब एक स्थान से दूसरे तक ले जाना पड़ता है। वह क्या कहलाता है? हैंडलिंग कहलाता है। तो इस तरह दोनों का मतलब समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इस तरह इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अगर डेफिनेशन लिखना हो तो फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं इसको कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। वह क्या कहलाता है? मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। अब फ्रेंड्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ी या इसका पर्पज क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं जिससे आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं, जो हमारा स्टोर होता है उसके अंदर क्या रखा रहता है? रॉ मटेरियल रखा रहता है। जब हमें उस पर कुछ ऑपरेशन करना हो तो स्टोर से हम कहाँ ले जाते हैं? कंपनी के अंदर जो मशीनें लगी हुई जिस पर हमें ऑपरेशन करना है वहां पर ले जाते हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है? मटेरियल को स्टोर से मशीन तक ले जाने की। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप की मशीनें होती हैं जिस पर हमें कंप्लीट ऑपरेशन, कंप्लीट प्रोडक्ट बनाना है डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करके, तो मटेरियल को एक एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी मशीन से तीसरी मशीन, इस तक, यहाँ तक कि जब तक कि उसका कंप्लीट इंस्पेक्शन नहीं हो जाता है, उसका मूवमेंट लगातार चलता रहता है। तो उसका जो भी मशीनों के ऊपर एक मशीन से दूसरी मशीन पर ले जाने के काम होता है, वह भी क्या इसमें आता है? मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद जब कंप्लीट प्रोडक्ट हो जाता है तो उसको फिर से हम स्टोर में ले जाते हैं, वह भी किसमें? मूवमेंट में आता है। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, यदि हम लेबर का यूज करेंगे मटेरियल को एक स्थान से दूसरे तक ले जाने, तो क्या होगा? टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। इसके अलावा जब हैवी प्रोडक्ट होते हैं तो उसको ले जाने में और दिक्कत होती है। तो इन सब का जो जो हमारे लेबर का काम कम करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम कुछ मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जिससे कि हैवी प्रोडक्ट को भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। और जो हमारा मशीन पे ऑपरेशन हो रहा है, जब एक मशीन से दूसरी मशीन पे ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन कंप्लीट होने से पहले हमारा मटेरियल पहुंच जाना चाहिए। तो ये सब के लिए हम क्या करते हैं? टाइम सेव करने के लिए कुछ मटेरियल डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिससे सबसे पहला का क्या होता है कि हमारा टाइम सेव होता है और हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके अलावा एक मशीन से दूसरी मशीन पे ले जाते हैं तो उसमें ऑपरेशन जो भी होते हैं उसका भी टाइम सेव होता है। वहां पर भी क्या होता है? प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनते हैं। इसके अलावा जब कंप्लीट प्रोडक्ट हो जाता है तो उसको, उसमें जो हमारा प्लेस, जो जगह रहती है उसको घेरते हैं,
तो उसको जगह घेरे नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको जल्दी से हम स्टोर में भी भेज सकते हैं, उससे कि हमारा प्लेस भी खाली होता रहता है। इसके अलावा जो भी हमारे जो भी एक्सीडेंट वगैरह केस रहते हैं वह भी कम होते हैं, क्योंकि मटेरियल वहां पर मूवमेंट जल्दी से होता रहता है। और हमारे क्या रहते हैं वहां पर स्टोर में जो हमारा कंपनी रहता है, फैक्ट्री रहता है, उसमें जो भी हमारे रॉ मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, वहां पर इकट्ठे नहीं होते हैं और उसमें सफाई होती रहती है और खाली होता रहता है हमारा स्पेस। उससे इफिशियंसी भी बढ़ती है हमारी कंपनी की या फिर फैक्ट्री की। तो फ्रेंड्स, ये मैंने समझाने की कोशिश की मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होती है। अब फ्रेंड्स इसके प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रिंसिपल लिखे दिख रहे होंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल को समझाने का फ्रेंड्स पर्पज है कि हमें इनको यूज कैसे करना है, जिसके कि जो प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ सके और इनका सही उपयोग हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सामने आपको दिख रहे होंगे, इनको वन बाय वन में समझा देता हूँ। पहला लिखा हुआ फ्रेंड्स, रिड्यूस हैंडलिंग टू अ मिनिमम। कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर इनको आप एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि रिड्यूस हैंडलिंग टू अ मिनिमम का मतलब होता है जब हम मटेरियल को एक मशीन से दूसरी मशीन तक ले जाते हैं तो उनकी डिस्टेंस इस तरह रखना चाहिए कि जब तक कि दूसरा जो मशीन एक हमारा प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रही है उससे पहले या उसके कंप्लीट होने से पहले हमारा दूसरा प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि मशीन को वहां पर वेट ना करना पड़े और मशीन खाली ना चले। तो इस तरह मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का अरेंजमेंट होना चाहिए कि टाइम से प्रोडक्ट दूसरी मशीन पर पहुंच जाना चाहिए। दूसरा होता है अवॉइड बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब हम कई बार ट्रैक इस तरह निर्माण करते हैं कि क्या होता है, ऐसा ना हो कि मशीन से आगे प्रोडक्ट निकल जाए। ठीक है, तो ऐसा हमें ट्रैक बनाना चाहिए कि आगे ना निकले, वहीं तक मशीन पहुंचे, इससे कि बैक ना लाना पड़े। मतलब मटेरियल आगे निकल जाएगा तो उसको बैक लाना पड़ेगा जब उस पर ऑपरेशन हो पाएगा। तो इस तरह का ट्रैक तैयार नहीं करना चाहिए कि मटेरियल आगे निकल जाए और बैक करने की जरूरत पड़े। अवॉइड री हैंडलिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब हम मशीन मतलब मशीन के पास में हम कोई मटेरियल ले जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि नीचे रखा हुआ है फ्रेंड्स, फिर से उसको ऑपरेटर को मटेरियल उठाना पड़ रहा है तो उसको उठाने की जरूरत ना पड़े। जो मशीन है उसके लेवल में ही क्या होना चाहिए, मटेरियल पहुंचना चाहिए, जिससे कि उसको फिर से मटेरियल को उठाना ना पड़े या कोई अदर फिर से मशीन की जरूरत ना पड़े। तो वहीं पर क्या होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए मटेरियल मशीन के बराबर में। ठीक है, री हैंडलिंग मतलब समझ गए होंगे, फिर से किसी मशीन की या वर्कर की जरूरत ना पड़े मशीन के पास में ऑपरेशन करने के लिए, उठाने के लिए। हमारा जो मटेरियल एक बार में ले जा रहे हैं एक मशीन से दूसरी मशीन पर, तो डायरेक्ट मशीन पर पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंबाइन हैंडलिंग विद अदर ऑपरेशन। मतलब हमारे इस तरह का पूरा सिस्टम होना चाहिए कि जो हमारा इंस्पेक्शन होता है या कोई अदर इस तरह के ऑपरेशन होते हैं वह भी एक साथ हो सके, इस तरह का पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर सेफ्टी इन हैंडलिंग। मतलब जो भी हमारी सेफ्टी है, जो भी मटेरियल को मूवमेंट करने के लिए कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं या ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं तो वह सेफ्टी पर्पज से सही होना चाहिए, कोई एक्सीडेंटल केस नहीं होना चाहिए। हैंडल, नेक्स्ट लिखा है हैंडल मटेरियल इन यूनिट्स लोड। हैंडल मटेरियल इन यूनिट्स लोड मतलब जो लोड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए वो प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा उसके जो वहां पर लोड करते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट लोड ले सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब उसका लोड ही ले पा रहा है और हमारा टाइम और वेस्ट हो रहा है जबकि सेव होने की जगह। सिलेक्ट प्रॉपर हैंडलिंग इक्विपमेंट, और ऐसे मतलब हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज करने चाहिए जो प्रॉपर यूज हो सके और प्रॉपर जिस जो काम कर रहे हैं जिस पर्पज से उनका यूज कर रहे हैं उसी तरह का वहां पर यूज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट इक्विपमेंट शुड बी ओवरऑल इकोनॉमी, और हमारे जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो इकोनॉमी हो चाहिए, मतलब इतने सस्ते हो चाहिए कि हमारा ओवरलोड ना हो, नहीं तो हमारा जो फायदे की जगह और घाटा हो जाए। ठीक है, तो उसी के अंदर फायदा होना चाहिए। टर्मिनल टाइम शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। मतलब टर्मिनल टाइम का मतलब होता है फ्रेंड्स लोडिंग और अनलोडिंग वाला टाइम। टर्मिनल टाइम समझ गया हूँ फ्रेंड, जब हम मटेरियल को लोड करते हैं किसी मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस के ऊपर फिर उस पर अनलोड करते हैं तो वह समय भी हमें देखकर सेट करना चाहिए कि उसमें भी कम समय लगे और आराम से मटेरियल लोड हो जाए और अनलोड हो जाए। नेक्स्ट लगा यूज ऑफ फुल कैपेसिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स की फुल कैपेसिटी का यूज होना चाहिए, इस तरह हमें क्या करना चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आते ही कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है और प्रिंसिपल पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स इसकी डिफरेंट टाइप्स की जो डिवाइसेस होती हैं उस पर भी कई बार लिखने को आता है कि डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस है उनका यूज बताइए, उनकी डायग्राम बनाइए। तो आगे मैं डिवाइसेस बता रहा हूँ फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मैनुअल हैंडलिंग डिवाइसेस, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस, ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस और कॉम्बिनेशन डिवाइसेस। इन चारों की विथ डायग्राम वन बाय वन समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैनुअल हैंडलिंग डिवाइसेस समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैनुअल हैंडलिंग डिवाइसेस का मतलब होता है फ्रेंड्स जिसे हम जो भी हमारी लेबर है उसके थ्रू हम पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस बनी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जैसे पहली डिवाइस बनी हुई फ्रेंड्स है टू व्हीलर ठेला रहता है। ठेला समझते हो फ्रेंड्स, ट्रक बोलते हैं ठेला। टू व्हीलर, टू व्हीलर का मतलब होता है इसमें दो पहिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हैंडल लगे रहते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपने अच्छी तरह देखा होगा। इस तरह की डायग्राम मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये एग्जाम में बनाने पड़ सकते हैं। यदि पूछे जाते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस को आप समझाइए या मटेरियल डिवाइसेस को समझाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर हैंडल लगे रहते हैं जिसको हम पकड़कर हम इसको आगे खींच सकते हैं। यहाँ पर दो पहिए लगे रहते हैं, ये पीछे से उठा रहता है जिसपे कोई मटेरियल इधर नीचे ना गिरे, क्योंकि यहाँ से ऊपर उठ जाता है, इधर से उठ जाता है, ये लोअर नीचे को हो जाता है, तो इससे टिक जाता है जो भी मटेरियल रखा है। इसमें हम बॉक्सेस भी रख सकते हैं, नॉर्मल खाली कोई भी प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह का जो जिसे ठेला बोलते हैं, टू व्हीलर ठेला है, दो पहिया ठेला। इधर दिख रहे होंगे जो ठेले दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये फोर व्हीलर ठेला या चार पहिए ठेला। इसमें भी सेम इस तरह का सिस्टम होता है। आपने बहुत सारे मॉलों में, बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा। इसमें भी नॉर्मल हम बॉक्सेस रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, ये हैंडल लगे रहते हैं, इसको खींच के हम ले जा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ से बंद रहता है और यहाँ पर अच्छे खासे बॉक्सेस रख के हम बहुत सारे बॉक्सेस रख के और यहाँ पर हैंडल लगा रहता है, इसको खींच के ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि मजदूर के द्वारा खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले होते हैं, और ये सभी आपने देखे हुए। इस तरह ये दो क्या होते हैं, ट्रक होते हैं, ट्रॉली बोल सकते हैं, फोर व्हीलर ट्रॉली या ट्रक बोल सकते हैं, ठीक है। दिख रहे होंगे ये बंद टाइप का होता है, ये बंद हो जाता है पूरी तरह, इसके अंदर प्रोडक्ट रख के हम खींच के ले जा सकते हैं। इसको भी ये पूरी तरह ट्रॉली की तरह होते हैं, दिख रहा होगा आपको, ऊपर पूरा खुला रहता है, ये हैंडल लगा रहता है, यहाँ से पकड़ के इसको भी खींच के ले जा सकते हैं। इनको अपने मन से आपको एक्सप्लेन करना है जैसा आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट टाइप के जो भी हैंडलिंग सिस्टम है उनको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के फ्रेंड्स लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइस। लिफ्टिंग एंड लोअरिंग का मतलब समझ लेते हैं। लिफ्टिंग मतलब लिफ्ट करना, उठाना ऊपर की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। लोअरिंग डिवाइस मतलब नीचे से ऊपर की ओर उठाना, ठीक है। यहाँ दो टाइप के डिवाइसेस मैं दिखा रहा हूँ आपको। ब्लॉक एंड टैकल होता है जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला जो राइट साइड में लगाया है ओवरहेड ब्रिज क्रेन होती है। दोनों को समझ लेते हैं। ये फ्रेंड्स आपने बहुत जगह देखा होगा, इसको कुंदे में कहीं लटका देते हैं, फिर नीचे से कोई हैवी मटेरियल है उसको उठा सकते हैं इसकी तरफ। इसमें चेन लगी रहती है, चेन टाइप के दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये चेन लगी रहती है। यहाँ पर एक घुमाने के लिए एक बॉक्स लगा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर दिख रहा होगा एक कुंदा लगा हुआ है जिसपे मटेरियल को फंसा देते हैं। जैसे कोई मटेरियल ऊपर के लिए उठाना है मुझे, तो इसमें हम फंसा देंगे। उसके बाद जब इसको चलाएंगे तो ये चेन के रूप में खींचेगा। एक चेन टाइट होती है और दूसरी ढीली होती है। तो यहाँ पर जिसमें मटेरियल फंसा हुआ है, यहाँ पर कुंदा लगा हुआ है, वह टाइट होगी, ऊपर की ओर खींचेगी और दूसरी ढीली होती जाएगी। जैसे जब हम इसको ऊपर नीचे लाते खोलते हैं तो एक दूसरी वाली क्या होती है, ढीली होती है, और एक दूसरी टाइट होती जाती है। इस तरह इसका कॉम्बिनेशन चलता रहता है। यहाँ पर मटेरियल को फंसा के हम इसको मूव करा के ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये क्या होती है, जो भी हमारी लिफ्ट करने के लिए, मटेरियल को ऊपर उठाने के लिए डिवाइस का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं ब्लॉक एंड ट्रैक। ये है फ्रेंड्स ओवरहेड ब्रिज क्रेन। यहाँ इसको भी ओवरहेड का मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव करा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। एक कुंदा टाइप का लगा हुआ फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, मटेरियल को फंसा देते हैं, ठीक है। जैसे इसको हैवी मटेरियल यहाँ पर फंसा दिया, मान लो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक गैंट्री बोलते हैं इसको, इसको क्रैब बोलते हैं, ऊपर लगा हुआ है, जिसके थ्रू इसको ये दिख रहा है एरो बना, इधर उधर खिसका सकते हैं। ये पावर कंट्रोल यूनिट होती है जिससे यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं मटेरियल को जहां पर भी हमें रोकना है। ये फिक्स होती है, पूरा दिख रहा होगा फ्रेंड्स। इस तरह की फिक्स यूनिट रहती है, जहां पर हमें कंप्लीट कोई प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है वहां पर फिक्स कर देते हैं, और कंटिन्यूअस में मास प्रोडक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से प्रोडक्ट उठाएंगे, फिर इसको मूवमेंट में लाएंगे, जिस भी मशीन पर रोकना है इसको रोक देंगे, वहां से इसको मटेरियल को हम निकाल लेंगे। तो इसे बोलते हैं ओवरहेड ब्रिज क्रेन। अब नेक्स्ट टाइप की समझ लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस है, जिसे बोलते हैं जिप क्रेन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जिप क्रेन। जिप क्रेन बोलते हैं, यहाँ पर बनी हुई दिख रहा होगा, ये पिलर टाइप के लगे रहते हैं जो कि फिक्स रहते हैं। एक बूम होता है जो कि नीचे ऊपर इधर उधर क्या कर सकते हैं, इंक्लाइंड मूवमेंट कर सकता है, यहाँ पर इससे फिक्स रहता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इस फ्लाइंग होस्ट केबल लगी हुई दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें एक चेन लगी रहती है, दिख रहा है, ये वाला वर्टिकल जो इंक्लाइंड वाला दिख रहा होगा, इसको सेट कर रखा है पूरा, जितने भी एंगल पे हमें सेट करना है, ठीक है। जब ये सेट कर रखा है तो इस पे जो पूरी इसकी चेन है वो यहाँ पर पहिया टाइप का लगा था, उसमें लपटी हुई थी। इसको जितना हम ढीला करेंगे जितना सेट करेंगे वो इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं,
मटेरियल को फंसा के ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है, और इधर उधर इसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आया होगा जिक्रण क्या होती है, देखी होगी कॉमन आपने, लेकिन ये लाइन डायग्राम बनाया हुआ फ्रेंड जिससे कि इसको आप एग्जाम में बना सके। अब नेक्स्ट टाइप की डिवाइसेस समझ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में फ्रेंड्स लिखा हुआ ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस। ट्रांसपोर्टेशन आप जानते हो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट करना। अब हम लंबे और क्या, अगर बाहर से मटेरियल ला रहे हो या अंदर से कहीं और आप डिलीवरी कर रहे हो, तो इस तरह के हम जो भी हमारे क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक्टर एंड ट्रेलर, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ट्रैक्टर एंड ट्रेलर, जिसमें ट्रैक्टर तो ये आगे लगा जाता है, ट्रेलर मीन्स होता है इस तरह के हम लंबी ट्रॉली लगा सकते हैं अलग अलग टाइप से, उसमें हम बॉक्सेस वगैरह या जो भी मटेरियल भरना चाहते हो भर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस में हमारे जो जो हमने ऊपर बताए हुए थे, ये ट्रक टाइप के ये भी आते हैं, क्योंकि इनसे भी हम नॉर्मल हैंडली जो मजदूर की सहायता से इसको हैंडल पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंपनी के अंदर ही इनका यूज कर सकते हैं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर में रखना हो या एक मशीन से दूसरी मशीन पे ले जाना हो, इस तरह का इन नीचे वाली जो फोर व्हीलर जो आपको ट्रक ठेले टाइप के दिख रहे हैं, इनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट टाइप की डिवाइसेस समझ लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये कॉम्बिनेशन डिवाइसेस। कॉम्बिनेशन डिवाइसेस का मतलब होता है जिनसे हम कॉम्बिनेशन काम कर सकते हैं, मतलब मटेरियल को हैंडलिंग भी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, इसके अलावा इस पे लोड भी कर सकते हैं, अनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, इन सब की काम कर सकते हैं। जैसे कि लिफ्ट ट्रक, क्या बोलते हैं इसको, लिफ्ट ट्रक। लिफ्ट ट्रक दिख रहा होगा, एक ट्रक होता है जिसमें आगे इंजन वगैरह लगा रहता है, ये आगे पूरी प्लेटफॉर्म ओपन रहता है जिस पर हम कुछ भी मटेरियल रख सकते हैं, फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशन डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्रेन ट्रक। क्रेन ट्रक आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरह क्रेन रहती हो, कई बार गाड़ी वगैरह पलट जाती है, वहां पर उसको सीधा करते देखा होगा, उसी तरह का रहता है, लेकिन ये लाइन डायग्राम बना हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में नहीं आ रहा हो। यहाँ पर देखते हैं हम जो भी चीज को उठाते हैं वो यहाँ पर फंसा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूरी चेन वगैरह लगी रहती है फ्रेंड्स, और इसको हम यहाँ से जो भी हम ऑपरेटर रहता है जो मशीन जो ऑपरेट करता है इसको क्रेन ट्रक को, वो अपने यहाँ पर डिवाइसेस लगी रहती है कुछ, उनकी सहायता से इसको उठा सकता है, जितनी ऊपर ये इसकी यहाँ पर सीमा रहती है उतना इसको अधिक से अधिक उठा सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रेन ट्रक। नेक्स्ट डिवाइस फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन डिवाइसेस में आता है बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर का मतलब होता है इसमें दो व्हील लगे रहते हैं फ्रेंड्स, और चारों तरफ इसमें क्या लगा रहता है, पूरी दोनों व्हीलों के ऊपर बेल्ट लगा रहता है, और बेल्ट को कुछ व्हील्स की सहायता से उसको मूव कराते हैं। तो बेल्ट क्या होता है, कंटिन्यू हम जब स्टार्ट कर देते हैं इसकी मोटर तो ये कंटिन्यू घूमता रहता है, कंटिन्यू घूमता रहता है। हमें क्या हुआ, एक मटेरियल को यहाँ से इधर की ओर ले जाना, तो कुछ नहीं करना पड़ता फ्रेंड्स, इसमें मटेरियल जो बेल्ट है कंटिन्यू घूमता रहता है। हमें जैसे किसी मटेरियल को मान लो यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको ट्रांसफर करना है, तो सिर्फ हमें अपने हाथों से घूमते हुए बेल्ट पे यहाँ पर रखना है, मटेरियल ऑटोमेटिक तरीके से आगे बढ़ जाएगा, जहां पर हमें इसको निकालना है वहां पर निकाल सकते हैं। तो ये घूमता रहता है फ्रेंड, समझ में आया होगा, मटेरियल यहाँ पर रख दिया, ये बेल्ट आगे घूम रहा है, आगे निकला, ये आगे ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया। तो इस तरह यहाँ पर जो भी लेबर लगी रहती है वो मटेरियल इधर की लेबर यहाँ पर रखती रहती है, इधर की लेबर यहाँ पर उठाती रहती है, इस तरह मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जी। नेक्स्ट टाइप के फ्रेंड्स इसमें दो टाइप से बताई हुई मैंने, ये होता है रोलर कन्वेयर और एक होता है स्पाइरल कन्वेयर। दोनों को समझ लेते हैं। रोलर कन्वेयर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा हूँ, ये रोलर टाइप के बीच बीच में लगी हुई है, यहाँ पर देख रहे हैं पूरे रोलर टाइप की लगी हुई है, ठीक है फ्रेंड। इसमें भी क्या होता है, मोटर ये रोलर क्या, सभी रोलर मूव होते रहते हैं अपनी जगह फिक्स, सभी रोलर अपनी जगह फिक्स मूव होते रहते हैं। जैसे ये मटेरियल यहाँ पर रखते हैं, ये ऑटोमेटिक तरीके से रोलर की मूवमेंट के कारण बढ़ता चला जाता है। जैसे दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने मटेरियल खिसकाया तो यहाँ पर मोटर लगी हुई है, कंटिन्यू चलता रहता है, ये चलता रहता है फ्रेंड्स। तो मटेरियल क्या होगा, ये आगे की रोलर कहाँ देखा होगा आपने, कभी मॉल वगैरह में गए होंगे तो सीढ़ियां लगी रहती है, सीढ़ियां लगी रहती है, रोलर से ही चलती है। आपने देखा होगा नीचे साइड यहाँ पर नीचे फिक्स रोलर लगे रहते हैं और वो चलते रहते हैं, उसके कारण क्या होता है, इसका मूवमेंट जो आगे की सीढ़ियां रहती है वो बढ़ती रहती है। तो इसी तरह ये क्या होता है, ये पूरा मूवमेंट रहता है ये रोलरों का। तो क्या होता है, रोलर जब मूव करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पर मटेरियल रखा तो उसके मूवमेंट के कारण मटेरियल आगे आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ से कंटिन्यू हम क्या करते हैं, मटेरियल को सप्लाई करते हैं और बीच में कोई भी लेबर नहीं लगी रहती है। यहाँ पर मटेरियल को रखने वाले और यहाँ पर उतारने वाला, दो लेबर की जरूरत पड़ती है, और ये मटेरियल कहाँ से यहाँ पर आसानी से ट्रांसफर होता है। इस तरह जब हमें लंबी दूरी पर थोड़ा सा कंपनी के अंदर ही इस तरह मटेरियल को ट्रांसफर करना हो तो हम ऐसी जगह इसका यूज कर सकते हैं। ये होता है स्पाइरल कन्वेयर।
स्पाइरल कन्वेयर का मतलब होता है फ्रेंड, जब हमें ऊपर से नीचे आसानी से कोई प्रोडक्ट ले जाना हो तो कैसे ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट उठाना है, तो इसको इस तो सर्कुलर मतलब ऐसा गोल गोल ऐसे आया, फिर नीचे की ओर सीधा चले जाते, फिर नीचे की ओर चले जाते, फिर नीचे की ओर, फिर नीचे की ओर, बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच जाते हैं बिल्कुल नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट रखा हुआ तो वो नीचे नीचे सीधा जाएगा, मूवमेंट होते हुए सीधा जाएगा और धीमे धीमे जाके कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। इस तरह इसमें भी दो लेबर यूज करेंगे, यहाँ पर एक रखने वाला, नीचे एक उतारने वाला, और मटेरियल ऑटोमेटिक तरीके से नीचे पहुंच जाएगा। तो ये रोलर कन्वेयर होता है, स्पाइरल कन्वेयर होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।